गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओमीसा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात में अभी जो एयरबेस बनने वाला है, जो जिसका नाम डीसा एयरबेस होगा। तो इसमें क्या होता है कि 1000 करोड़ इसमें खर्च किए जाएंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा जो एयरबेस है जो पाकिस्तान की सीमा से लगभग सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने जो दीसा एयरबेस है इसका जो इनॉग्रेशन किया है। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। तो अभी आपने जो वीडियो देखा वो दीसा एयरबेस के उद्घाटन का वीडियो था, जो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें बहुत सारी इसकी खूबियां हैं, बहुत सारी इसमें आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो दीसा एयरबेस है इसमें अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी लॉन्च किया है इसमें, और इसमें बहुत सारी खूबियाँ भी इसकी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में बहुत सारे एयरबेस हैं, और गुजरात में भी इससे पहले 5 एयरबेस मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दीसा एयरबेस होगा वो जो गुजरात का सबसे बड़ा, अगर मैं एयरबेस की बात करूं तो बहुत बड़ा एयरबेस होने वाला है। और इसमें बहुत सारी, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि अभी क्या होता है कि यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 हैं इनके जो रखरखाव के लिए, इनकी सर्विसिंग के लिए $450 मिलियन इन्होंने दिए हैं। तो क्या होता है कि इससे उन्होंने दिए हैं कि ये आतंकवाद से निपटेंगे, लेकिन हमें हमें भी ये पता है, दुनिया को पता है कि ये जो यूज़ होने वाले हैं वो होने वाले हैं इंडिया के खिलाफ। तो उससे पहले ऐसा क्यों ना हो कि हम अपनी जो सुरक्षा के लिए इसकी पाबंदी हम पहले से ही कर लें। देखिए हमारे पास भी फाइटर जेट हैं, लेकिन हम मौका किसी दुश्मन को हम क्यों दें। तो इसको लेके है, और हमने बहुत सारे इसमें बात भी की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एक वीडियो देखते हैं जिसमें इसमें इस एयरबेस के बारे में सारी जानकारी इसमें मिलेगी। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। मां भारती की सीमाओं की श्रेष्ठतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं को और अधिक सक्षम और अधिक प्रबल बनाने के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तीनों सेनाओं की क्षमता विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। सामरिक क्षमता विस्तार की दिशा में एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा।
इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इसमें जो सारी बातें इसमें बताई गई है, इसकी जो लागत आएगी लगभग 1000 करोड़ रुपए इसमें लागत आने वाली है और इसके लगभग इसमें 4000 से ज़्यादा जो एकड़ की इसमें ज़मीन ली जाएगी। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो एयर स्ट्रिप बनने वाली है लगभग 1 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनेगी। 1 किलोमीटर का मतलब ये है कि इसमें हम अगर जो कार्गो शिप हैं उनको भी अगर लैंड कराएं तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको लेके है और इसमें ये भी है कि देखिए, अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो पाकिस्तान के अगर मैं F-16 की बात करूं तो वो इस एयरबेस में रहते हैं। अगर मैं शहबाज एयरबेस में इनका जो F-16 है इनका इसमें रखाव होता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो गुजरात के बिल्कुल यहाँ पे ये बनने वाला है जिसकी दूरी 130 किलोमीटर होगी। वैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में लगभग 60 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे एयरबेस हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े एयरबेस भी हमारे पास है, लेकिन इसका एक अलग ही महत्व होगा। और क्या होता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी आपने वीडियो में देखा कि ये जो बनने वाला है लगभग 21 महीने के अंदर बनने वाला है। 21 महीने का मतलब ये हुआ कि हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। इसका कारण ये भी है कि हम वैसे भी अगर डिफेंस की फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड है और बहुत सारी चीज़ों के पीछे हम वैसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो जो सारे काम हैं हमें बहुत जल्दी ही करने पड़ रहे हैं और इस चीज़ में अब हम पीछे नहीं रह सकते। इसके कारण इसका जो इनॉग्रेशन अभी किया गया है, क्योंकि इसकी जो पहल विचार किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2002 में किया था कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा डिले होने के कारण अब इसको बहुत जल्दी लगभग 21 महीने के अंदर इसको बना दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है कि इसका एक स्ट्रेटजिक महत्व भी है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये कि पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर भी है, तो क्या होता है कि F-16 जो पाकिस्तान के हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2019 में हमने देखा, जब 2019 में हमने ये देखा कि जब हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट में जब की थी तो उनके F-16 की वजह से ही हमारे यहाँ पे जो स्ट्राइक के लिए उन्होंने रवाना किए थे। तो जो सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती बनी रहती है वो होता है उनके जो F-16 की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं क्या होता है कि जो ये स्ट्रिप बनने वाली है 1 किलोमीटर लंबी की, जो हमारे बड़े बड़े जो कार्गो शिप हैं इनको भी यहाँ पे लैंड कराया जाएगा कि अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ है, अगर वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ी है तो बहुत ज़्यादा कार्गो एक साथ हम वहाँ पे लैंड करा पाएंगे। इससे क्या होता है कि हमें आर्मी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। अगर मैं भारत की अगर मैं एयर बेसेस की अगर मैं बात करूं तो भारत में बहुत सारे एयर बेसेस हैं। भारत में लगभग अगर मैं बात करूं तो 60 से ज़्यादा एयर बेसेस हैं। और इसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करूं तो इसमें सबसे बड़े एयर बेस देखिए आपको लेह का मिलने वाला है, आदमपुर का मिलने वाला है, तेजपुर का है, बरेली का है, ग्वालियर है, पुणे है, जामनगर। ये सारे जो एयर बेस की अगर मैं बात करूँ ये भारत के सबसे बड़े एयर बेसों में से एक हैं। और इसमें जो सबसे अगर मैं आइलैंड की अगर मैं एयरबेस की बात करूं तो कार निकोबार में भी हमारा एक एयरबेस है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे एयरबेस हैं, जिसमें जो ये वाला एयरबेस है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो एयरबेस है जहां पे F-16 इनके तैनात रहते हैं। तो अगर हमें पाकिस्तान में भी अगर हमें कोई भी स्ट्राइक अगर करनी होती है तो बहुत ज़्यादा पास होने के कारण हम यहाँ से इनकी क्या होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस देंगे तो हमारे यहाँ से जो नेवी आ सकती है और यहाँ से जो आर्मी है हमारी वो इनके ऊपर चढ़ाई कर सकती है। इसका ये भी महत्व होता है। अभी हाल ही में क्या होता है कि जो गांधीनगर गुजरात में जो डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो का जो इनॉग्रेशन है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वहीं पे उन्होंने दीसा एयरवेज की भी बात की है। अगर मैं डिफेंस एक्सपो की बात करूं तो इसमें ये होता है कि जो मेड इन इंडिया जितने भी डिफेंस के आइटम हैं उस पर बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में हमने आर्टिकल देखे हैं जिसमें वेस्टर्न मीडिया ने कहा है कि जिस तरीके से इंडिया ने जो इम्पोर्ट में जितनी भी पाबंदियाँ लगाई हैं कि डिफेंस के सामान में हम जो इंडियन कंपनी पे बल देंगे जिससे इनके जो डिफेंस में है बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, लेकिन हम अग्रेसिव तौर पे इसमें आगे बढ़ेंगे जिससे जो भारतीय कंपनियां हैं उनको भी एक मजबूती प्रदान हो सके, उनको कैसे भी करके खड़ा कर पाएँ कि अगर कभी हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम किसी देश पर डिपेंडेंट ना हो पाएँ और हम हमारी खुद की भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो डिफेंस की फील्ड में, जिससे हम अपना जो बचाव है खुद कर पाएँ। तो ये सारी बातें होती हैं अगर मैं डिफेंस एक्सपो की बात करूँ। And it's here. The biggest ever and exclusively Desi edition of Defence Expo kicked off in Gandhinagar today. The state of Gujarat welcomed more than 1,300 companies at 4 venues covering a total area of over 1 lakh square meter.
The inaugural ceremony, bilateral talks, exhibitions, seminars, live demonstrations. There's something happening at every corner. But wait, sit back and have a look at what is all special here. Day 1 of Defence Expo 2022 started with the second India-Africa Defence Dialogue, where 50 African nations participated and discussed the theme, adopting strategy for synergizing and strengthening defence and security cooperation. On the sidelines of IADD, Raksha Mantri also held bilateral talks with counterparts from Rwanda, Armenia, Maldives, where issues related to defence and enhanced cooperations were discussed. Post which he addressed Manthan ceremony, an initiative of IDEX DIO to bring together startups, investors and policymakers to तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें देखिए ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें जो मेड इन इंडिया जो व्हीकल हैं इनकी इनमें सारी चीज़ें बात की गई हैं। तो इन सब चीज़ों में ये भी है कि देखिए क्या होता है कि अगर हम खुद को भी हमें सक्षम इस चीज़ में बनाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।